यखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद और आबाद रखे, सलामत रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। और चिकन पुलाव के लिए सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो ये है कि हम यखनी तैयार करेंगे। यखनी के लिए हमें 1 किलो चिकन चाहिए। अब हमारे पास जो चिकन है वो देसी चिकन है, देसी मुर्गा है, ठीक है। उसके अंदर हम कुकर में रखेंगे और 4 गिलास और 1 लीटर हम उसके अंदर पानी डालेंगे। पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमें यखनी बनानी है। इसी यखनी से हमें फिर चावलों को इसी यखनी में हमें पकाना है। तो चिकन में हमने 4 लीटर पानी ऐड किया। अब यखनी में क्या क्या हमें बनाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम मलमल का एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेंगे। कपड़ा बिल्कुल न्यू और साफ़ सुथरा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसे एक बार अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी लौंग डालेंगे इस कपड़े में, क्योंकि हमें इसकी पोटली बना के यखनी में डालनी है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ऑथेंटिक यखनी की रेसिपी ही यही है। तो हम पोटली बनाने के लिए उसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो है 4 से 5 अदद लौंग है। लौंग थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, 15-20 अदद जो है वो ब्लैक पेपर है। और 1.5 टेबल स्पून जो है वो हमारे पास धनिया है। धनिया को अभी हम थोड़ा सा और साफ़ करेंगे। 1 दालचीनी की स्टिक है और 1 टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून इसमें अभी हम सौंफ ऐड करते हैं। सौंफ जो है वो बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत अच्छा पुलाव में फ्लेवर आता है और बहुत अच्छे टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमने 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर सौंफ ले लिए। अब हम इसे बंद करेंगे और नॉट लगाएंगे अच्छी तरीके से इसको हम, और उसके बाद इसे हम पानी में ऐड करेंगे। हम पानी के अंदर ये पोटली डाल देंगे। इसके अंदर हम वैसे तो एक छोटा सा अदरक का आप टुकड़ा डालेंगे और लहसुन की पूरी पोती डालेंगे, लेकिन अभी मेरे पास अदरक लहसुन जो है वो साबुत अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून। बाकी जब हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे तो तब हम टेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम अगर ज़रूरत हुई तो और डाल देंगे। अब हम कुकर को बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसे हम 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। 1 kg हमने यहाँ राइस लिए हैं। राइस को अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद हम इसे वॉश करेंगे। थोड़ा सा वॉश करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम भिगो कर रख देंगे। जब तक हमारा चिकन तैयार हो रहा है तब तक हम पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। हम चूल्हे पे देगची रखेंगे। इसके अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। उसे अच्छे तरीके से गरम करेंगे। गरम करने के बाद जो चीज़ें इसमें जाएंगी, अब मैं आपको पुलाव की इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि इसमें क्या क्या ऐड होगा। सबसे पहले हम ऑयल में 3 से 4 अदद प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई। इसे हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। अगर आप लोग ऊपर गार्निश के लिए डालते हैं तो आप इसे थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लीजिएगा। प्याज के बाद हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 बादियान का फूल डालेंगे, थोड़ी सी जावित्री डालेंगे, थोड़ा सा जायफल डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 5 से 6 अदद हमारे पास टमाटो हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आप उसमें 3 से 4 अदद टमाटर डाल दें। 10 से 15 अदद हमारे पास हरी मिर्चें हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हरी मिर्चें ही जाती हैं।
और स्पाइस कम होता है पुलाव में ना। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पुदीना डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। हम इन चीज़ों को कट करते हैं, प्याज को हम फ्राई करते हैं और फिर हम मिलते हैं प्याज फ्राई होने के बाद। यहाँ हमने गरम ऑयल में प्याज ऐड कर दिया है। जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम अपनी कटिंग कर लेते हैं वेजिटेबल। इस पॉइंट पर हमारी ये देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर आकर अब हम अपना इसमें ये गरम मसाला ऐड कर देंगे। बादियान के फूल थे और दालचीनी थी और जावित्री, थोड़ा सा ज़ीरा, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। थोड़ी सी एक हरी मिर्च इसके अंदर हम ऐड करेंगे ताकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप हरी मिर्च जो है बिरयानी में या पुलाव में फ्राई करते हुए जब आप ऐड करेंगे तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त खुशबू उसी वक्त आना शुरू हो जाएगी। प्याज हमारी यहाँ ब्राउन हो चुकी है। अमूमन मैं प्याज ब्राउन करके निकालती नहीं हूँ, लेकिन इसमें से हाफ़ प्याज मैं उसके मसाले में ऐड कर दूँगी और हाफ़ में ऊपर गार्निशिंग के लिए आज मैंने इसे निकाली है ताकि मैं ऊपर गार्निश कर दूँ। तो चलिए हमने ये सारा प्याज निकाल दिया। अब ऑयल के अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया। इसे हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपना चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद उसे थोड़ा सा हम भूनेंगे। तो चले हम अपना पहले कुकर खोल लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें से चिकन निकाल के इसमें डालते हैं। कुकर हमने खोल लिया है इसमें और हमेशा हाफ होनी चाहिए। चले अभी तो पूरी हट गई है, तो ये इसे पूरा आप हटा दें वेट को। देखिए हमारी चिकन अच्छी तरीके से हो चुकी है, यखनी बन चुकी है। अब हम इसकी जो है ये पोटली जो है वो निकालेंगे। अभी मैं पोटली ढूंढ रही थी इसकी, तो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। और इसको हम अच्छी तरीके से इसमें हम ऐसे करके ना चिमटे से ऐसे इसका सारा अर्क जो है कोशिश करेंगे। बाद में ठंडी हो जाए तो इसे आप हाथ से भी अच्छी तरीके से इसको इसके अंदर इसको इस कर देंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको इसके अंदर दबा दबा के निकाल लें। जो बचे वो भी बाद में हम निकाल लेंगे। ठीक है, और जब तक हमारा ये चिकन हम इसको भून लेते हैं, क्योंकि चिकन हुआ गोश्त हुआ ये सब चीज़ें जो हैं ये भूनना बहुत ज़रूरी होता है बिरयानी में या कोई भी सालन हो। चलिए इसको हम अच्छी तरीके से भूनते हैं। भुनेगा तो इसमें हम अपने और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा चिकन अच्छी तरीके से हम इसे तेज़ आंच पे हम भून रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी भून जाए, इससे पहले कि हमारा गैस चला जाए। जब तक ये अच्छी तरीके से भुन रहा है, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ स्पेशल कुकर को लेकर कि कुछ यंगस्टर हैं। वैसे तो आजकल की जो छोटी बहुत बच्चियाँ हैं और वो बड़ों से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो देखकर जिन्हें शौक़ हो रहा है या जिनके पेरेंट्स यूज़ नहीं करते कुकर और वो देख के यूट्यूब पर कि हम भी कुकर यूज़ करें, तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि बहुत एहतियात से कुकर यूज़ होता है। चाहे बड़ी ख़वातीन हैं या छोटी हैं या बच्चियां हैं, जो भी हैं, अम्मी हमेशा हमारी ये कहती थी कि कुकर रखने के बाद ना किचन में मत जाओ। अच्छा, 1 मिनट पहले हम यहाँ पे हमारे जो ये टमाटर और हरी मिर्चें इसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं ताकि ये भी साथ साथ बनता रहे और हम आपसे बात भी करते रहें, टाइम वेस्ट ना हो। तो
ये देखें, इसे थोड़ा सा अभी पकने दें, फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सॉफ्ट करते हैं। इसी पॉइंट पे हम 1 टीस्पून जो है इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा और डाल दें। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और हम इसे 5 मिनट इसे हम अब पकाते हैं। इसी पॉइंट पे आकर हमने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी जो रेड अनियन थी वो भी इसके अंदर, ब्राउन अनियन वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब ये पकता रहेगा और हम अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। तो हम कहाँ थे कि अम्मी हमारी ये कहती थी कि जब भी कुकर यूज़ करना है तो कुकर के नीचे फ्लेम ऑन करने के बाद आपको किचन में नहीं जाना, और वेट हटाने के बाद भी इसका जो है वो आप दूर से वेट हटाएं और जल्दी से किचन से निकल जाएं, क्योंकि वो बहुत केयर करती थी, बहुत एहतियात करती थी इन चीज़ों की। और बहुत सारे वाक़यात भी हैं ऐसे कुकर के जो हमने सुने हैं, सुने क्या हैं, हमने देखे भी हैं। एक आध बार तो हमारे ही घर में ऐसा हो गया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कभी ऐसा होता है कि बेड लूज़ हो जाता है, बेड लूज़ हो जाता है उसका सारा प्रेशर निकल जाता है, या कभी जो है वो किसी किस्म का प्रेशर निकलने का जो है ना ये ज़्यादा होता है। और एक बार तो मेरी कज़न का पूरा कुकर जो है वो मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे हुआ कि वो ब्लास्ट हो गया, ऊपर जाके छत पे लगा और वो किचन में थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ना अपने थोड़ा साइड में हो गई, नीचे बैठ गई, कुकर जाके छत पे लगा और छत से फिर वो नीचे आके गिरा। तो कुकर के मामले में ना बहुत एहतियात किया करें। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी और अक्सर मैं जब बना रही होती हूँ तो मैं खुद भी बहुत डर रही होती हूँ कि कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बहुत एहतियात करूँगी। कुकर का काम मैं पहले ख़त्म कर दूँगी, बाकी दूसरा काम मैं फिर बाद में करूँगी। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कुकर का काम बहुत एहतियात से किया करें भाई। और साथ साथ एक आपसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतनी मेहनत करती हूँ, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। अच्छा सा एक कमेंट कर दिया करें, कोई स्माइल कर दिया करें। स्माइल इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू। आप लोग इतना देख रहे होते हैं सब कुछ और कमेंट भी माशाल्लाह से कर ही रहे होते हैं आप अपने पसंदीदा चैनल्स पे, तो थोड़ा सा मोटिवेट करें, ये तो ही आगे बढ़ने का हौसला होगा। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छा वर्क करने की कोशिश करूं। चलिए, तो फिर जब तक हमारा ये टमाटर वगैरह भुन जाते हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आपसे मिलते हैं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, देखें। इस पॉइंट पे अगर आप दही डालना चाहते हैं, मैं तो दही डालती हूँ बिरयानी में भी और पुलाव में भी लाजमी। थोड़ा सा ये दही आधा पाव होगा या आधा पाव से थोड़ा कम है। इस पॉइंट पे आके आप इसमें यहाँ दही डाल दें, थोड़ा सा इसमें धनिया पुदीना डाल दें और थोड़ा सा आप गार्निशिंग के लिए रख लें। यहाँ मैंने देखिए धनिया पुदीना ऐड कर दिया, अच्छी तरीके से इसको हिला लीजिए। अच्छा, कुछ लोग जो है ना ये टमाटर और ये सब चीज़ें, हरी मिर्चें, टमाटर और हरा धनिया पुदीना पेस्ट करके पुलाव में डालते हैं ना, तो पेस्ट करके डालने से भी अच्छा बनता है। लेकिन मैंने जब भी पेस्ट करके डाला है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मसाला जो है ना नीचे लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से चावल भी बहुत नीचे लगते हैं, इसलिए मैं पेस्ट करके नहीं डालती। वैसे ही पेस्ट हो जाता है सब, अभी भुनते भुनते ही सब ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो आप लोग भी एक बार करके देखिएगा, एक बार पेस्ट बना के देखिएगा और एक बार ऐसे देखिएगा कि क्या फ़र्क है दोनों में। देखिए मसाला हमारा पुलाव का रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं राइस डालूंगी। राइस ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं यखनी ऐड करूंगी। चलिए देखते हैं फिर। देखिए हमने यहाँ चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा अच्छी तरीके से हल्का हल्का बिल्कुल, क्योंकि चावल सोख हुए हुए हैं, बहुत सॉफ्ट हुए हुए हैं, इसकी वजह से अगर हम तेज़ इसमें स्पून चलाते हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसे हम इसमें मसाले को अच्छी तरीके से लगा लेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। इस पॉइंट पे अगर आप थोड़ा सा चावल भून लेना तो टेस्ट अच्छा आता है चावल का। थोड़ा सा हम तेज़ चूल्हा करते हैं,
फिर इसमें हम यखनी डालेंगे। यखनी डालने के बाद इसमें हम नमक चेक करेंगे। अगर नमक ठीक होगा तो सही है, अगर कम होगा तो हम थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। खाना बनाते हुए कंसंट्रेशन फुल जो है खाने पे होनी चाहिए, लेकिन यूट्यूबर्स जितने भी हैं उनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादातर वीडियो पर होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वीडियो ख़राब हो जाए। तो अब जो है ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि खाना भी अच्छा बनाना है और वीडियो भी अच्छी बनानी है। तो बहुत कंफ्यूजन रहती है हम लोगों को, और मैं तो फिर भी इतनी सादी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। लोग तो इस पर बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं अपने काम में। तो चलिए इसके अंदर हम यखनी डालते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हमने यहाँ पे इसकी यखनी हमने ऐड कर दी है और नमक हमने इसका टेस्ट कर लिया है। नमक थोड़ा सा कम था तो इसमें 1 टेबल स्पून नमक मैंने और डाला है। अब इसका नमक बिल्कुल परफेक्ट है। यखनी का जो हमने पानी बनाया था वो भी बिल्कुल परफेक्ट था, हमने अलग से कोई पानी ऐड नहीं किया। तो जब तक ये चावल बनते हैं और इसको दम आता है तो 10 मिनट इसे कम से कम लगेंगे। तो फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद जब इसे हम दम पे रखेंगे। इसको इस पॉइंट पे आके हम दम दे देंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जर्दे का रंग ऐड किया है क्योंकि मुझे जर्दा का रंग कलरफुल राइस थोड़े पसंद है। अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप रहने दीजिए। तो बाकी जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो हम ऐड कर देते हैं, धनिया, पुदीना और अनियन। ये हमारी अनियन है। बस इसको जल्दी से हम जो है दम लगा देंगे क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे इसे खोले हुए। मुझे इसका ढकना फ़ौरन ही ढकना था। ठीक है, तो फिर अब हम इसको दम लगाने के बाद इसको हम डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये दम हो चुका है। पुलाव का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। देखते हैं क्या लुक आया है हमारा। देखिए बेहतरीन नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह टेस्ट में भी अच्छे होंगे। ये देखिए, ना ही कहीं से ये लगे हैं और ना ही ये ख़राब हुए हैं। तो चलें इसको हम डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके इसे अच्छी तरीके से गार्निश करते हैं और फिर मिलते हैं। तो ये है हमारे पुलाव का फ़ाइनल लुक। गर्मा गर्म पुलाव हमारा रेडी है। हर चीज़ परफेक्ट है और उम्मीद है कि इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होगा। साथ हमने इसके दही रखा है। दही हमेशा मैं सादा ही रखती हूँ ताकि अगर स्पाइस थोड़ा तेज़ हो जाए तो इसको हम मिक्स करके खा लें। वैसे तो स्पाइस में इतना तेज़ रखती नहीं हूँ अपने खानों में। सैलेड बना लिया था हमने। अब हम बस दस्तरखान लगाएंगे और इसे खाएंगे। इसी के साथ सैयदा को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आगे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।